नमस्कार दोस्तों। आज हम आपकी कुंडली के सेवंथ हाउस के विषय में बात करेंगे। हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस नए एपिसोड के अंदर सेवंथ हाउस मुख्य रूप से सिर्फ विवाह के लिए देखा जाता है। विवाह कब होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा। कई बार तो लोग इसको देखकर ये भी प्रिडिक्शन करते हैं वो काला होगा, गोरा होगा, सुंदर होगा, बदसूरत होगा। क्या ये सारी चीजें सेवंथ हाउस से पता चलती हैं या वास्तविक रूप से आपको सेवंथ हाउस में क्या ढूंढना चाहिए और किस तरह से ये आपके जीवन के अंदर आपको रिवील करके रख देता है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो, मेरा ये अंदाज पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के सेवंथ एपिसोड के अंदर आपका सेवंथ हाउस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र आमेटा, आपका अपना होरोस्कोप रीडर। आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न के ठीक सामने वाला भाव सातवां भाव होता है और ये आपके विवाह को मोस्टली रिप्रेजेंट करता है। विवाह का अर्थ क्या है? विवाह का अर्थ है जीवन में किसी ऐसे साथी को ढूंढ कर लेकर आना या किसी ऐसे व्यक्ति का या स्त्री का आपके टच में आना जो जीवन भर हर परिस्थिति में आपके साथ चलने को तैयार हो। लेकिन क्या बस इतना ही देख लेना चाहिए? इसको अलग तरह से समझने की भी आज आपको आवश्यकता है। दरअसल सेवंथ हाउस जो है वो आपकी संपूर्ण कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ध्यान से समझना और इसको डीपली रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना। यहां पर आपके उस प्रश्न का जवाब भी आपको मिल जाएगा जहां पर आप बार बार ज्योतिषों के पास पत्रिका लेकर पहुंचते हो और पूछते हो मेरी शादी कब होगी, किससे होगी। किस तरह से सेवंथ हाउस आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिवील करता है, इसको समझिए। सातवां भाव यानी कि आपकी पत्नी, आपके पति का भाव। मुख्य रूप से आपकी पत्नी या आपका पति आपको चुनता क्यों है? जो सातवें भाव तक आपकी ग्रोथ हुई है, अर्थात लग्न आपका शरीर, आपकी मानसिक संरचना है। दूसरा भाव आपका कुटुंब, आपका धन है। तीसरा भाव आपके कार्य करने का तरीका, आपका साहस, आपका उत्साह है। चौथा भाव आपका भूमि, भवन, वाहन या समाज में आपकी छवि कैसी है वह दिखाता है। पांचवा भाव आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि का स्तर, आपके प्रेम संबंध आप कैसे मेंटेन करोगे ये बताता है। छठा भाव आपके स्ट्रगल करने की, आपके सहन करने की, आपकी चीजों को डील करने की क्षमता को बताता है। ये जो एक से लेकर छह भाव तक आपने अपने अंदर क्या क्रिएट किया है, इनमें से किस भाव के कितने गुणों को आपने अपने अंदर समाया है, आपने 25 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल की उम्र तक क्या क्या अपने अंदर पा लिया है। यह सब की कहानी सातवां भाव बताता है। कैसे बताता है कि सेवंथ हाउस वाला व्यक्ति या स्त्री आकर आपसे पूछेगी कैसे हो आप या ऐसे क्यों हो आप। तो सेवंथ हाउस आप सबका जो अभी तक पिछले छह भाव का जोड़ है उसका निचोड़ निकालने के लिए क्रिएट होता है। तो जब सेवंथ हाउस की बारी आती है यानी कि आपके विवाह की बारी आती है, जीवन में किसी भी स्तर पे साझेदारी की बात आती है, ये सिर्फ आपसे विवाह करने वाली स्त्री या पुरुष नहीं पूछेगा, ये वो व्यक्ति भी पूछेगा जिसके अब आप पार्टनर बनने वाले हो। जीवन के अंदर किसी भी तरह का व्यावसायिक आप कोई पार्टनर क्रिएट करने वाले हो तो वो भी ये सारी चीजें आपके अंदर देखता है। तो यहां पर सेवंथ हाउस में मुख्य प्रश्न जीवन का उठकर आता है, क्या हो आप? अर्थात बहुत डीपली समझना, गहराई से समझना, इस बात को दिमाग में बिठाना। क्यों विवाह नहीं हो रहे हैं? क्यों आपकी शादी नहीं हो पाती? क्यों ठीक पार्टनर आपको जीवन के अंदर नहीं मिलते हैं? चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे जीवन साथी के रूप में हो। क्योंकि यहां पर सातवें भाव में आपके लग्न का आईना बन के सामने खड़ा होता है एक व्यक्ति जो आपसे पूछता है, क्या हो आप? या इस उम्र तक, इस आयु तक क्या इकट्ठा किया है आपने? किस तरह के व्यक्ति हो आप? इसलिए जब सेवंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह, पड़ी हुई राशि, उसके अंदर स्थित नक्षत्र आपसे ये सवाल पूछता है और इन सवालों के जवाब में आप जब कमजोर पड़ते हो तो विवाह के योग शून्य हो जाते हैं। इसलिए मेरे मायने में सातवां भाव सिर्फ शादी का नहीं, पूरी तरह से आपकी कैपेबिलिटी को चेक करने का आईना है। इसको सिर्फ साइकोलॉजिकली मत ले लीजिएगा कि ये मेरे समझाने का तरीका इसलिए मैं ऐसी बात बोल रहा हूं। आप देखिए अपनी कुंडली में, अगर अभी आप 40 साल के हो गए और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, या 35 साल के हो गए और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, अभी तक आप अपने पार्टनर को ही ढूंढ रहे हो, तो देखिएगा आपकी कुंडली के अंदर कई बार विवाह के योग आए होंगे। कई बार ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने, एस्ट्रोलॉजर, होरोस्कोप रीडर्स ने आपको बोला होगा, टेरो कार्ड रीडर ने आपको बोला होगा, हस्तरेखा देखकर बोला होगा कि इस साल आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन विवाह के योग बनते हैं, रिश्ते आते हैं, लोग आते हैं, आपको जज करते हैं, चेक करते हैं, आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, वो फाइनली ना करके चले जाते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। तो यहां पर बात होती है कि योग तो क्रिएट हो गए हैं, लेकिन वो जो सेवंथ हाउस आपका आईना बन के आपके सामने खड़ा हुआ है कि क्या हो आप?
वहां पर आप फेल हो जाते हो, इसलिए वो योग निकल जाते हैं। इसलिए सेवंथ हाउस के आने से पहले अभी आप अगर सेवंथ हाउस तक नहीं पहुंचे हो, मतलब विवाह लायक आयु नहीं हुई है, तो ये 6 भाव का जो चक्कर है इसको ठीक से पूरा करना, जमकर स्ट्रगल करना, प्रेम संबंध, अपने बुद्धि को प्रेममय बनाना, एजुकेशन अच्छी लेना, भूमि भवन वाहन सामाजिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश करना, साहस रखना, धैर्य रखना, ऊर्जावान रहना, अच्छे कौटुंबिक रिलेशन को क्रिएट करना, अपनी बॉडी को एक स्वस्थ बॉडी के रूप में, एक स्मार्ट रूप रंग कैसा है वैसा नहीं, आपके प्रेजेंस प्रभावी हो जाए, आप बहुत स्मार्टनेस को क्रिएट कर सको, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप का विस्तार कर सको, ऐसा क्रिएट करना, तब जाकर ये सेवंथ हाउस पर कोई छोटा मोटा योग भी आपके जीवन में आया तो आपका विवाह हो जाएगा। कोई छोटा मोटा योग भी जीवन में आया जहां पर आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रकट करना चाहते हो, कोई व्यापार करना चाहते हो, वहां पर दूसरा आपको चुन लेगा। इसलिए सेवंथ हाउस आपके जीवन में आपका आईना है। अभी 7वें भाव पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, 7वें भाव को और डीपली आपको समझाऊंगा, वो उपाय बताने की कोशिश करूंगा जिनसे आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, जिनसे आपको कोई पार्टनर व्यापार के लिए ढूंढ रहे हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको मिल जाए। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जाके एक्सप्लोर करना होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।